प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी जी के दोहों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनका जो अर्थ है वो समझ रहे हैं, भावार्थ को समझ रहे हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर कुछ नए दोहों पर जो आपके पाठ्यक्रम में है उन पे हम बातचीत करेंगे। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। तो मित्रों, आज का जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार से है। आज का दोहा ग्रीष्म ऋतु पर है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती चाह। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती चाह। इस दोहे में शब्दार्थ की बात अगर हम करें तो सघन वन का मतलब है घना वन या छायादार वन, जहाँ सघन छाया हो, घनी छाया हो। सघन का मतलब जहाँ घनी छाया हो। और बैठी सदन तन माह, बैठी यानी घुस जाना, प्रवेश कर जाना। सदन यानी घर, तन यानी में या घर का ढांचा, माह यानी भीतर। प्रसंग ये है मित्रों कि यहाँ पर एक नायिका है जो स्वयं दूतिका है। यह वह नायिका होती है जो अपने मन की कामना को, अपने मनों की भावना को, इच्छाओं को स्वयं ही, उनका संदेश नायक तक स्वयं ही पहुंचा देती है। तो स्वयं दूतिका नायिका कहलाती है। जेठ की दोपहरी है, भीषण गर्मी पड़ रही है। जेठ का महीना बड़ा लंबा होता है, गर्म होता है, दिन बड़े होते हैं और सभी लोग छाया में रहना पसंद करते हैं। मुसाफिर जहाँ वृक्ष नज़र आते हैं शीतल छाया के, वहाँ बैठ कर के आराम कर लेते हैं दोपहर में। उसी का प्रसंग है मित्रों। ऐसे में कोई नायक राह से गुजर रहा है। स्वयं दूतिका नायिका उसे देखकर उससे कहती है कि बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, चाहों चाहती चाह। नायिका उससे ये संदेश अपने मन का पहुंचाती है कि ऐसी प्रचंड गर्मी में तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, इस घर में अपनी गर्मी का निवारण कर लो, विश्राम कर लो। रास्ते में तुम्हें कहाँ छाया मिलेगी? जेठ की दोपहरी है, कहीं भी छाया नहीं मिलेगी। छाया तो खुद इस गर्मी में चाह ढूंढती है।
वह तो खुद छाया ढूंढने के लिए या तो किसी पेड़ के छाया के नीचे जाके विश्राम कर रही है छाया, और या फिर किसी घर की दीवारों के भीतर घुस गई है। ऐसे में तुम्हें छाया कहाँ मिलेगी? तो इस गरज से आप आओ और यहाँ पर आकर के विश्राम कर लो। ये बात यहाँ नायिका कह रही है। तो प्रसंग यह है मित्रों कि भीषण गर्मी है और नायिका अपनी केश राशि की छाया में नायक को बुलाना चाहती है। प्रायः हम देखते हैं कि ये जो मध्यकाल है, इसका जो सामाजिक जीवन है, उसकी जो भाषा है उस समय की, वहाँ का जो साहित्य है, वहाँ की संस्कृति है, उससे हमें एक भारतीय समाज का चित्र, उसके भावबोध, उसके रहने सहने का ढंग, वह सब हमें बिहारी और कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि के जब साहित्यों को हम पढ़ते हैं तो हम एक तरह से मध्यकाल को समझने का हमें मौका मिलता है और उसका अर्थ हम समझते हैं। कहते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो रीतिकाल के कवियों पर दरबारी होने का आरोप लगता है प्रायः, कि वो दरबारी थे, प्रकृति का ज्ञान उन्हें नहीं था, दरबार की चकाचौंध से, रंग बिरंगियों से वो बाहर नहीं निकलते थे। तो ये जो दोहा है, इसमें हम ये जो आरोप है, इसके विरुद्ध एक प्रमाण है कि रीतिकाल के कवियों को प्रकृति का गहरा ज्ञान था और प्रकृति का बहुत ही अच्छा निरूपण वो श्रृंगार के भीतर ही कर लिया करते थे। एक इस प्रसंग में बात ये भी है कि ये जो नायक नायिका भेद निरूपण है, इसके माध्यम से भी प्रकृति का चित्रण कवि कर लिया करते थे। नायिका जो है वह यहाँ पर दोहे में हम देख रहे हैं कि वो भीषण गर्मी से का प्रकोप दिखा करके, या कभी कभी नायिकाएं अंधेरी रात का प्रकोप दिखाती हैं और नायक के मन को टटोलती है और उसे आमंत्रण देती है। जैसे एक नायिका, रीतिकालीन नायिका कहती है कि अंधेरिया है रात सजन, अंधेरिया है रात सजन रहियो के जइयो, अंधेरिया है रात सजन रहियो के जइयो, सोने की थाली में जीवना परोसा, भोजन मज़ेदार सजन रहियो के जइयो, भोजन मज़ेदार सजन रहियो के जइयो। इस तरह से नायिकाएं एक तरफ प्रकृति का जो प्रकोप है, भीषणता है या जो डर है वो दिखाती है और दूसरी तरफ उसको ललचाती भी है। यहाँ पर जो नायिका है वह अपने केश राशि की शीतल छाया में नायक को आमंत्रित कर रही है। दूसरी जो नायिका है, जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो अंधेरी रात के द्वारा नायक को अंधेरी रात का डर दिखाती है और सुस्वादु भोजन का आमंत्रण देती है। इसी प्रसंग में एक बात ये भी है दोस्तों कि जेठ की जो दोपहरी होती है उसमें हम देखते हैं कि लपटें ज़मीन से निकलती रहती है और मृग तृष्णाएँ नज़र आती है। यानी जैसे कि कहीं ऐसे लगता है जैसे कि पानी है, जबकि वहाँ पानी नहीं होता है, और मृग जो है उस पानी की तृष्णा में इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। तो यहाँ पर नायिका का अर्थ ये भी है कि आप जहाँ छाया ढूंढना चाह रहे हो वहाँ छाया नहीं मिलेगी। ये जेठ की दोपहरी है, यहाँ पर भी ये नायिका का मंतव्य हो सकता है अगर हम अर्थ को थोड़ा विस्तृत करें तो। कवियों ने इसी अर्थ साम्य के कई दोहे साहित्य में उपलब्ध हैं। जैसे एक नंददास का पद है जिसमें नंददास कहते हैं, भीषण गर्मी का वर्णन करते हैं और उसकी जो नायिका है वो भीषण गर्मी का प्रकोप दिखा करके नायक को घर में ही ठहरने का आग्रह करती है। कहती है, सूर आयो माथे पर छाया भई पायन पर, उतर ढरे पथिक डगर देखी चाह गहरी, सोए सुकुमार लोग जोरी के किवार द्वार, पवन शीतल झोंक मोख भवन भरत गहरी।
नंददास प्रभु ऐसे में गवर्णन न कीजिए, कहूँ माह की आधी रात जैसी ये जेठ की दोपहरी। कितना सुंदर वर्णन कवि नंददास ने किया है कि ये जो जेठ की दोपहरी है यह उतनी ही खतरनाक है, प्रवास करने के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी आधी रात, माह की आधी रात। जो सर्दियों के अंदर माह महीना होता है उसकी रातें बड़ी लंबी, और दिसंबर में आता है वो महीना, उस रातें बड़ी लंबी और बड़ी ही डरावनी होती है। उसी तरह से जेठ की जो दोपहरी है वो वैसी ही है, दिन बड़े लंबे होते हैं और बड़े ही गर्मी का डर रहता है। आपको पता है दोस्तों कि 21 जून को, जो जेठ के महीने में आता है 21 जून, वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। और इसी प्रकार जो माह महीने में यानी लगभग दिसंबर के लगभग जो 21 दिसंबर आता है वो सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन रात उस समय की बड़ी लंबी होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सूर आयो माथे पर, छाया आई पायन पर, कि दोपहर के समय में सूरज अपने माथे पर आ जाता है और छाया अपने पैरों पर आ जाती है। और इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि लोग जो पैदल चल रहे होते थे उस ज़माने में, पैदल ही यात्रा का, पद यात्रा करना ही एक प्रकार का साधन था। गरीब लोग पद यात्रा करते थे, कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ रथों में यात्रा करते थे, गाड़ियों में यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों में। तो जो पथिक पर रास्ते चल रहे हैं, बैलगाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो भी इस भयंकर गर्मी में जब सूरज माथे पे आ जाता था तो उसको देख करके और किसी पेड़ की छाया में जा कर के विश्राम करने लगते थे। जो लोग घरों में होते थे वो घर के किवाड़ बंद करके, क्योंकि लुएं चलती थी, किवाड़ बंद करके और घर में आराम करते थे और मोखे लगा देते थे, पानी की टट्टियाँ लगा देते थे जिससे कि शीतल हवा आ सके। घरों के अंदर मोख रखे जाते थे, यानी प्रकाश और हवा आने के लिए जगह रखी जाती थी। तो ऐसे में नायिका, यहाँ पर नंददास की नायिका, वह नायक से गमन यानी गमन नहीं करने का आग्रह कर रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ये नायिका है वह नायक से कह रही है कि बैठी रही अति सघन वन, पेठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती चाह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले दोहे को हम लेते हैं। अगला जो दोहा है दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कागद पर लिखत न बनत, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात, कही है सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। अर्थ यहाँ पे इसका यह है दोस्तों, कागज कहते हैं कागज को, कागज को कागज कहते हैं। और यहाँ पर जो वर्णन है वो एक ऐसी नायिका का है जिसका प्रियतम पति परदेश को गया हुआ है, वह अत्यंत विरह वेदना से ग्रस्त है और उसकी अवस्था अच्छी नहीं है। कभी उसका शरीर कांपता है, कभी पसीना आता है, कभी आंसू बहते हैं। ऐसी नायिका ने जब अपने पति को पत्र लिखने का प्रयास किया, पत्र लिखने बैठती है, अपना दुख निवेदन करना चाहती है, लेकिन वह कुछ लिखती है, उसे लगता है कि कागज़ पर वो बात नहीं बन रही है। हृदय का जितना जो वेदना है, दुख है, दर्द है, वो कागज़ पर उतर नहीं पा रहा है। हृदय की पूरी जो अवस्था है, हाल है, वो वर्णन नहीं हो पा रहा है, उसका निवेदन नहीं हो पा रहा है। फिर अंत में वह थक करके पूरा पत्र न लिख करके ये एक दोहा लिखती है, कागज़ पर लिखत न बनत। कहती है कि कागज़ पर नहीं लिखा जा रहा है। कहत संदेशु लजात, कही है सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। हे प्रियतम, कागज़ पर मैं कैसे लिखूं? एक तो कारण है कागज़ पर नहीं लिखने का कि हाथ कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं, इसके कारण कागज़ पर में लिखा नहीं जाता है। दूसरा कारण है कि मेरा जो वृत्तांत है वो इतना गहरा है, इतना अवर्णनीय है
इतना अनिर्वचनीय है कि उसको कागज़ पे लिखते नहीं बनता। इतने शब्दावली मेरे पास नहीं है कि उसे कागज़ पे मैं बयान कर सकूं। दूसरा कह रही है कि उस ज़माने में क्या होता था कि मित्रों, नायक नायिकाओं के संदेश ले जाने के लिए दूत और दूती होते थे, संदेशवाहक होते थे। जैसे आजकल एक देश के संदेश दूसरे देश में पहुंचाने के लिए राजदूत हुआ करते हैं, देश के प्रतिनिधि दूसरे देशों में रहते हैं, एम्बेसडर रहते हैं। उसी तरह से नायक नायिकाओं के पत्र और संवाद पहुंचाने के लिए मौखिक संवाद जो कह करके सुनाया जाता था, फिर वही संवादिया वहाँ जा कर के पहुँचा देता था, बोल करके सुना देता था। तो ऐसे संवाद वाहक होते थे जिसको संवादिया कहते थे। तो ये लोग संदेश ले जाते थे। तो नायिका कह रही है कि मैं अपना संदेश अगर दूत को कहूँ, दूती को कहूँ, सखी को कहूँ, तो उसको कहते हुए अपने मन की पीड़ा बताते हुए, दुख दर्द बताते हुए, कितनी वेदना है वो बताते हुए मेरा हृदय लज्जित होता है, लाज आती है। इसलिए मैं कह नहीं पाती हूँ। और लिख इसलिए नहीं पाती क्योंकि दुख के रस में मन डूबा हुआ है, और दुख के जितने भी संचारी भाव हैं और अनुभव है मुझे हो रहे हैं, सात्विक अनुभव जो होते हैं ना, स्तंभन, कंप, स्वेद, अश्रु, ये सारे हो रहे हैं। दुख में डूबी हुई है, इस कारण से नहीं लिख पा रही है। तो दूसरों को कहते भी नहीं बनता, लिखते भी नहीं बनता। तो अंत में वह दोहा लिख के कहती है कि अगर तुझ में भी मेरे जितना ही प्रेम होगा तो ये दोहा पढ़कर ही मेरे मन के सारा हाल जो तेरे मन में आएगा वही मेरे मन का हाल होगा। जाने है तेरो हियो मेरे, कही है सबू तेरो हियो मेरे ही की बात, कि मेरा हृदय, तेरा हृदय जो कहेगा वही मेरे हृदय की बात है। किसी कवि ने कहा है कि काशिद के आते आते एक खत और लिख रखूं। गालिब का शेर है। काशिद के आते आते यानी संदेशवाहक के आते आते, काशिद संदेशवाहक को कहते हैं। काशिद के आते आते एक खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। ये जो प्रेम की जो तन्मयता है वो इस स्तर की होती है। तो प्रेमी और दोनों प्रेमी ये जानते हैं कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। और मित्रों, हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में अगर अपन उसका निरूपण एक बार देखें हिंदी साहित्य को, तो ऐसे दोहे जो संदेश, ये हृदय की वेदना को बताने वाले, विरह वर्णन करने में ये जो दूत दूती होते थे, पत्र संदेश होते थे, पत्री होते थे, उनका बड़ा ही योगदान था। और इसका वर्णन हिंदी साहित्य में अनेक जगह पर हुआ है। ख़ास तौर से जो सूरदास है, उन्होंने गोपियों का जो दुख है कि वो कहते हैं कि संदेशनी मथुरा के कुएं भर गए हैं। संदेशे लिख लिख करके, अपने दुख लिख लिख करके गोपियों ने मथुरा के कुएं इतने सारे वो लिखे हैं कि वो उनके दुख के जो पत्र हैं उनसे कुएं तक भर, मधुबन कूप भरे, संदेशनी मधुबनी कूप भरे, लिख लिख करके उन्होंने संदेशे कुओं में डाल दिए, कुएं भर गए। अतिरंजनापूर्ण व्यंजन सूरदास करते हैं ऐसे संदेशों का। कबीर बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं संदेशों का। कबीर ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। कबीर की जो विरहणी है वो अपने प्रियतम यानी ईश्वर, उसके लिए वो जो संदेश कहती है वो बड़ा ही मार्मिक है और सारे सात्विक अनुभवों से वह गुजरती है, लिखती है। कबीरदास का देखिए मित्रों बहुत अच्छा दोहा है, आप पढ़ेंगे कि सब रग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, सब रग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साईं के चित्त। कहती है सेम इसी दोहे का अर्थ सामने है कि मेरे मन का जो हाल है कि तो साईं यानी मेरे स्वामी जानते हैं कि मेरा चित्त जानता है। जो विरह के कारण विरह इतना सता रहा है कि सारी जो रगें हैं, नस नाड़ियाँ हैं, वो तंत्र यानी तार बन गए हैं और सारा शरीर एक सितार बन गया है और उसके कारण से वह बज रहा है। और ये जो मेरी विरह की पुकार है, ये जो ध्वनि संगीत निकल रहा है विरह का, ये इसको और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जाके फेर न फटी भिवाई, वो क्या जाने प्रीत पराई। तो वही बात है कि ये जो पीड़ा है, ये विरह वेदना है, वो या तो मेरे साईं, मेरे स्वामी, मालिक, पति, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर समझ सकते हैं या मेरा चित्त समझ सकता है। वही बात यहाँ पर आई है कि कही है सबू तेरो हियो मेरे ही की बात। इसी तरह से
यहाँ पे जो वर्णन आया कि जो नायिका की बेबसी है, कागज़ पे वो उतार नहीं पा रही है अपनी भावनाओं को, उसी का वर्णन कबीर भी करते हैं कि पत्तियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियाँ यानी पत्रिकाएँ, संदेश पत्र, प्रेम पत्र, कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कंपत, हृदय रहो घर्राई। कि कलम धरती हूँ तो मेरा हाथ कांपता है और हृदय घर्राता है। बात कहूँ मोही बात न आवे, कुछ लिखना चाहती हूँ तो कुछ बात आती नहीं है, क्योंकि इतने शब्द नहीं है। नैन रहे झर्राई, और आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। इस कारण से कबीर की जो नायिका है वह पत्र नहीं लिख पाती है। कहती है पतियाँ मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाई। तो दोस्तों ये हमने ये बिहारी की नायिका का संवाद हमने पढ़ा कि कागज़ पर लिखत न बनत। बात हम अगले दोहे की करें मित्रों, तो अगला अपना दोहा है वह बिहारी रत्नाकर में यहाँ पर स्वाद बदला गया है। श्रृंगार रस से भक्ति भावना पर बिहारी आ गए हैं और भक्ति भावना के तहत वो रीतिकालीन जो दरबारी भक्ति है, रीतिकाल की भक्ति का एक रूप है कि वो ईश्वर को जो है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना है उसमें भी एक दरबारियों का जो एक वाक चातुर्य होता है वह आ गया है। तो यहाँ पर भी एक वाक चातुर्य के द्वारा बिहारी अपने इष्ट को एक चुनौती दे रहे हैं और उसे अपना उद्धार करने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरह से अपनी बात कर रहे हैं कि उस बात को सुनकर के तो ईश्वर या उनके जो इष्ट हैं वह अपनी विशेषताओं को जानकर, अपने विरुद्ध को जान करके उसका उद्धार करने के लिए कवि का दौड़ आएंगे। ये यहाँ बात आ रही है मित्रों। यहाँ पर कवि ने एक वक्रोक्ति का सहारा लिया है, यानी टेढ़े वचनों के द्वारा, व्यंग्योक्ति के द्वारा ईश्वर को भी चुटकी ले ली है, अपने इष्ट को भी चुटकी ले ली है, उन पे भी एक ताना कसा है, एक व्यंग्य किया है उन पर, और इतना जोर दे करके अपनी बात को कहा है कि ईश्वर को आना ही पड़े, ऐसी बात वो यहाँ करते हैं। प्रसंग ये है कि एक बार पाठ कर लेते हैं। बंधु भय का दीन के, बंधु भय का दीन के, देखें आप स्क्रीन पर, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई। कि यहाँ पर कुछ शब्दों के कि का दीन के, ऐसे कौन से तुमने बहुत सारे दीनों का उद्धार किया, दीन दयालु तुम कहलाते हो, दीन दयाल कहलाते हो, दीनों के उद्धारकर्ता कहलाते हो, तो तुमने जिन दीनों का, जिन गरीबों का उद्धार किया वो क्या गरीब थे? वो गरीब नहीं थे वास्तव में, असली गरीब तो मैं हूँ। को तार्यो रघुराई, और तुमने जिनको तारा, पतित पावन आप कहलाते हैं, तारणहार आप कहलाते हैं, या आपको बड़ी बड़ी उपमाएं दी जाती है, विरद दिए जाते हैं, विरद यानी उपमाएं, आपकी बड़ाई मानी जाती है। ये जो आपकी बड़ाई है, ये आपकी जो प्रसिद्धि है कि आप तारणहार हैं, आप पतित पावन हैं, ये प्रसिद्धि, ये कीर्ति, ये बड़ाई ये आपकी कही जाती है। लेकिन आपने जिनको तारा वो क्या दीन थे? वो क्या दीन थे? वो क्या वास्तव में इतने पतित थे जितना मैं हूँ? तुम उन्हीं की बड़ाई के कारण, उन्हीं कार्यों की बड़ाई के कारण से टूटे टूटे यानी प्रसन्न हुए घूमते हो। अगर तुम मुझे तारो तब कोई तुम्हारे विरध की बात रहे। तो बात यह आ रही है कि बंधु भय का दीन के, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। झूठे बड़े
खुद को बड़ा कहा करके, कीर्तिमान कहा करके, यशस्वी कहा करके, प्रसिद्ध तारनहार कहा करके और बड़े संतुष्ट होकर के, टूटे टूटे यानी तुष्ट यानी संतुष्ट होकर के फूले फूले से घूम रहे हो। अगर आप वास्तव में इतने महान हैं, प्रसिद्ध हैं, कीर्ति है, आपकी इतनी बड़ाई है तारनहार के रूप में, पतित पावन के रूप में, तो आकर के मेरा उद्धार कीजिए, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। तारना यानी उद्धार करना, संसार सागर से मुक्ति दिलाना, वो दिलाइए। कहते हैं हे रघुराई, रघुराई यानी रामचंद्र जी, यहाँ पर राम को ये संबोधित है, श्री राम को संबोधित है। और यहाँ पर प्रसंग ये है कि भक्त ने भगवान को एक चुटकी ली है, भगवान पर एक ताना कसा है और वक्रोक्ति के द्वारा अपनी बात कही है। और वो कह रहे हैं कि आप इतने कह रहे हैं कि हे रघुराई, रघुराई आपको पता है कि ये रामचंद्र जी जो थे उनके पिता दशरथ थे, दशरथ के पिता दिलीप थे और दिलीप के पिता रघु थे। तो इस प्रकार से ये परदादा थे रामचंद्र जी, रामचंद्र के पिता दशरथ, दशरथ के पिता दिलीप, दिलीप के पिता रघु। इस प्रकार से ये रामचंद्र के परदादा हुए और ये सूर्यवंश के राजा थे। और ये रघुकुल जो माना जाता है वो इन्हीं के द्वारा चलाया हुआ रघुकुल के रूप में इनका कुल प्रसिद्ध होता है, इसमें राजा राम भी हुए। तो इसलिए राजा राम को रघुराई भी कहा जाता है, रघुकुल के राजा कहा जाता है। तो रघुराई कि हे रघुराई, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, किस दीन के तुम बंधु हुए और तुमने किस पतित को तारा। बंधु भय का दीन के को तारे रघुराई, और किस पतित को तुमने तार दिया जो तुमको दीन बंधु, पतित पावन या पतित उद्धारक ये संज्ञाएं दी जाती है। झूठे झूठे विरुद्ध तुम्हें दिए जाते हैं और तुम उन्हीं विरुद्धों के सहारे बड़े फूले हुए फिरते हो। अगर तुम इतने ही तारणहार हो तो मुझ जैसे पापी का, मुझ जैसे पतित का उद्धार करो, तब तुम्हें ये माना जाए। अभिप्राय यह है कि जितने आप बंधु हुए हैं, जिनके आप बंधु हुए हैं, वे वास्तव में दीन और दुखी नहीं थे। पूरा दीन दुखी तो मैं हूँ, तथा जिनको आपने तारा वे पूर्ण पतित नहीं थे। जिनको संसार सागर से पार उतारा वे पूर्ण रूप से पतित नहीं थे, पूर्ण रूप से पापों में डूबे हुए नहीं थे। सच्चा पतित तो मैं हूँ, अधम मैं हूँ। अतः ऐसे लोगों को बंधु होकर के, ऐसे लोगों के दीन बंधु बन करके, ऐसे लोगों के पतित पावन बन करके या पतित तारण बन करके, उद्धारक बन करके तुम दीन बंधु और पतित पावन कहलाते हो। ऐसे कामों, ऐसे विरधों से तुष्ट होना झूठी प्रशंसा से फूलने के समान है। सच तो यह है कि ये विरध आप पर तब फबेंगे, तब शोभा देंगे, तब आपकी कीर्ति ये विरध, पतित पावन दीन बंधु जैसे विरध शोभा देंगे, जब आप मुझ जैसे महादीन के बंधु बने, मेरा हाथ पकड़ें और मुझ जैसे घोर पापी को संसार सागर से पार उतारें। तो यहाँ पर एक तरह से भक्त ने भगवान को एक तरह से उपालंब दिया, एक चुटकी उन पे लिए, एक ताना कसा है उन पर, उनको चुनौती दी है। तो ये मित्रों बात हुई। और यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि केवल नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, पदवियाँ मिल जाने से कुछ नहीं होता है, डिग्रियाँ मिल जाने से कुछ नहीं होता है, गुणों के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बिहारी एक ने दोहे में कहते हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई माही पाए। बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। कहत धतूरो को कनक, गहनो बड़े न जाए। अगर धतूरे का नाम भी कनक है, कनक ते सोगुनी से, धतूरे का नाम भी कनक है, लेकिन धतूरे से हम गहना नहीं बना सकते। केवल उपमाएं देने से कुछ नहीं। धतूरे को कनक की उपमा दे दी तो क्या धतूरे से गहना बना लेंगे? नहीं बना सकते। उसी प्रकार से केवल बड़ी उपमाएं देने से कुछ नहीं होता है। उसके गुणों के कारण, कार्यों के कारण, उसके धर्म आचरण के कारण ही सब कुछ हो पाता है। तो यहाँ पर यही एक व्यंग्य ईश्वर पर या अपने इष्ट पर भक्त कर रहा है इस दोहे में। और हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य में इस भाव साम्य के कई दोहे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम जो एक विचार ये भी कर सकते हैं कि जो रीतिकालीन भक्त है उसकी भाषा किस तरह से बदल जाती है, उससे ईश्वर का जो संवाद है वो किस तरह से बदल जाता है, उस पर असर आ जाता है वाक चातुर्य का, दरबारी चमत्कार शैली का प्रभाव आ जाता है। चमत्कारिक ढंग से प्रार्थना भी वो चमत्कारिक ढंग से ईश्वर से करता है। तो ये यद्यपि ये भक्ति काल में भी थे, लेकिन वहाँ अलग स्वर था। जैसे कि अपन सूरदास जी में देखते हैं तो वहाँ भी वो अपने को, वहाँ थोड़ी दीनता का भाव था। यहाँ पर दीनता का भाव आपको नहीं मिलेगा, बल्कि एक चतुराई भक्त की नज़र आएगी। वहाँ पर
सूरदास जी में भी ये उलाहना, सूरदास जी ने भी उलाहने दिए हैं, उपालंब भगवान को दिए हैं, उन पर भी व्यंग्य किया है, लेकिन उस व्यंग्य में खुद को दीन बताया है, दैन्य भाव खुद का प्रदर्शित किया। जैसे सूरदास एक पद में कहते हैं कि प्रभु हों सब पतितन को राजा, प्रभु हों यानी मैं, हो यानी मैं, प्रभु हों सब पतितन को राजा, और पतित सब दिवस चार के, मैं तो जन्मत ही को। कहते हैं कि प्रभु हों सब पतितन को टीको, राजा के स्थान पर टीका समझे आप, कि प्रभु टीका यानी तिलक जो सर के ऊपर चढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है तिलक को, कि प्रभु हो सब पतितन को टीको, कि जितने भी पतित है, अधम है, जो जिनका पतन हो गया है, अधम हो गए हैं, पर निराधम हो गए हैं, उनको, उनका मैं टीका हूँ, उनमें सबसे बड़ा हूँ। और सब पतित तो 2-4 दिन के हैं, नए नए नवसखी हैं, मैं तो जन्म से ही पतित हूँ। प्रभु हूँ सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चार के, मैं हों तो जन्मत ही को। इतनी दैन्यता का भाव सूरदास में, वो दैन्यता यहाँ पर, दैन्यता तो है लेकिन उसको चतुराई से बिहारी कह रहे हैं कि एक दूसरा सूरदास जी ये भी कहते हैं कि कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज। जैसे यहाँ पर विरध की बात आई है ना, कि टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरध कहाई। विरध यानी अपनी जो उपमाएं हैं, बड़े बड़े जो आपको अलंकरण दे रखे हैं, उन्हीं से आप संतुष्ट फिरते हो, फूले फूले फिरते हो। तो उसकी लज्जा रखो, अपने नाम की लज्जा रखो, अपने नाम को बचाते हुए मेरा उद्धार कीजिए। ये सूरदास जी भी कहते हैं कि कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज। अपने विरध की तो लाज रखो, अपनी बड़ाई, अपनी कीर्ति, अपने यश का तो लज्जा रखो। और कहते हैं कि कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो नेकु तिहारे काज। कि पतित तुम्हारे यहाँ आए होंगे, जिनकी तुमने उनका उद्धार किया होगा, पतितों का उद्धारक तुम कहलाए होंगे, लेकिन महापतित, मेरे जैसा महापतित तुम्हारे दर पे कभी नहीं आया होगा। इसलिए आज उसकी भी लाज रखो अपने विरध की, और मेरा भी उद्धार करो। यहाँ पर ये सूरदास जी कहते हैं। तो इसी भाव का ये दोहा है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज का पाठ हमारा पूरा हो गया है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।